हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में हूं। देखो, दिसंबर चल रहा है और हाफ दिसंबर निकल चुका है अपना, बाकी हाफ बचा हुआ है। अगला साल शुरू होगा तो अगले साल शुरू होने के साथ ही आता है आपके सामने कैलेंडर। आईबीपीएस का 2025 में कैलेंडर आएगा और इस कैलेंडर में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एग्जाम्स होंगे, कब कब होंगे। आज का वीडियो इसी को लेकर है। तो देखो, पहली चीज तो मैं बताऊं ये होता क्या है आईबीपीएस कैलेंडर। जो नए बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे। आईबीपीएस एक बॉडी है जो एग्जाम कराती है। ठीक है, ये एग्जाम कराती है जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उन बैंक्स में पीओ की पोजीशन, क्लर्क की पोजीशन, एसओ की पोजीशन, यहां पर नौकरी लेने के लिए जो एग्जाम होते हैं वो आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। ये काम कराती है आईबीपीएस। तो वो जो एग्जाम कराती है ना, तो वो एग्जाम पीओ की पोस्ट, क्लर्क की पोस्ट, एसओ की पोस्ट के लिए कब कब होंगे साल में, ये बताती है इस कैलेंडर में। ये पता चलता है इस कैलेंडर में। यही होता है आईबीपीएस कैलेंडर। और हर साल जनवरी के मंथ में मैक्सिमम एक ही टाइम, जो कि टाइम होता है 16 जनवरी। बस पिछली बार ऐसा हुआ था कि 15 जनवरी को रात में आईबीपीएस का कैलेंडर आ गया था। नहीं तो हर साल 16 जनवरी वो दिन होता है जब आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज होता है। और इस बार भी 16 जनवरी वो समय होगा जब आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज होगा। और कैलेंडर में पिछले 10 सालों से एक चीज कॉमन रही है कि जो डेट होती है, जो टेंटेटिव डेट आईबीपीएस बताता है इस कैलेंडर में, वही डेट होती है रियल एग्जाम की भी, क्योंकि डेट्स टेंटेटिव होती हैं। अब कोविड आ गया था तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज हुआ है ना, वो बात अलग बात होगी। अदरवाइज जो डेट होती है उसी डेट पे ही एग्जाम होता है। अब इसमें सबसे पहले एग्जाम होता है रीजनल रूरल बैंक्स का। ये जो ग्रामीण बैंक होती हैं उनका एग्जाम होता है। सभी ग्रामीण बैंक, हर एक स्टेट में अलग अलग ग्रामीण बैंक है, तो उसके लिए एग्जाम होता है। और वहां पर दोस्तों आपको उसके लिए अप्लाई करना है। तो उसमें ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होता है जिसे हम बोलते हैं क्लर्क। ठीक है ना। तो ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होता होता है जिसे हम बोलते हैं क्लर्क। इसके बाद ऑफिसर स्केल 1 का एक पेपर होता है जिसे हम बोलते हैं पीओ। ऐसी स्केल 2 और स्केल 3 का भी पेपर होता है। तो ये आपके सामने पेपर होते हैं आरआरबी के। ये इसमें पता चल जाएगा अगस्त के मंथ से पेपर शुरू हो जाते हैं। तो अगस्त के मंथ से ही पेपर शुरू हो जाते हैं जिसमें क्लर्क और पीओ दोनों के पेपर होते हैं। उसके बाद इसी कैलेंडर में बताते हैं कि आईबीपीएस का पीओ, क्लर्क और एसओ का पेपर कब कब होगा। इस साल सारे के सारे आईबीपीएस क्लर्क के प्री के मेंस के पेपर हो गए, है ना। आईबीपीएस पीओ का भी प्री का मेंस का पेपर हो गया, ऐसे ही एसओ का। तो ऐसे ही पेपर कब कब होंगे ये सब बता दिया जाता है रिटर्न। और ये जो है अगस्त से स्टार्ट होते हैं। अगस्त से स्टार्ट हो गया ना आरआरबी का, अगस्त में होता है, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा। ये लगातार बैक टू बैक आपके पेपर होते हैं। ये आपको पहले से क्लैरिटी मिल जाती है। और ये कब आएगा? ये आएगा जनवरी के 15 और 16 में। कहने का मतलब 16 में हर बार आया, पिछली बार 15 में आया, रात को दे दिया, पता नहीं क्यों इन्होंने। ठीक है, बाकी पेपर ऐसे आता है। अब एसबीआई जो है ना, एसबीआई का पेपर कंडक्ट तो आईबीपीएस ही कराती है लेकिन एक साथ नहीं कराती। एसबीआई छोड़ के बाकी जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, है ना, उन सब का पेपर आईबीपीएस के थ्रू ही होता है। आईबीपीएस का पीओ का पेपर देंगे तो आप उसमें जाएंगे। अब आपने कहा इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, है ना, तो इन सभी बैंक्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और कोई ना कोई आपको बैंक अलॉट हो जाती है। लेकिन एसबीआई के लिए अलग से आता है। अब इस साल एसबीआई का पेपर नहीं आया। एसबीआई क्लर्क आया अभी अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी वहां का लद्दाख यूटी का, और कहीं का तो रीजन का आया नहीं है। तो देखो वो भी आ सकता है, कब आएगा देखने वाली बात होगी, देखेंगे कब आएगा, है ना। बट आप प्रिपेयर करते रहिए, आप रेगुलरली लगे रहिए। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो ना तो आपके पास एक एज है, और वो एक्स्ट्रा एज है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए आप कंटिन्यूस बने रहो। और कंटिन्यूस बने रहने में कुछ और नहीं करना है। रेगुलरली जो पढ़ रहे हो बस उसकी इंटेंसिटी ऐसे रखनी है कि आपके पास 45 दिन बाद एग्जाम होगा तो आप रेडी हो। ठीक है। अभी अगर आप लेकिन पढ़ना चाह रहे हो ना, बिल्कुल नए बच्चे हैं, उनको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ एक छोटी चीज। अगर आप अभी पढ़ना चाह रहे हो, आज तारीख है, कितनी तारीख है आज? 13 दिसंबर है आज। ठीक है, आज 13 दिसंबर है। 24 दिसंबर से एक बैच लेकर आ रहे हैं, एवीपी फाउंडेशन बैच। ये अन अकेडमी पर है। अन अकेडमी में पढ़ने से पहले फ्री में पढ़ो। फ्री में समझ में आए तो फिर पेड में पढ़ना। क्या समझ में आई? फ्री में समझ में आए तो पेड में पढ़ना। ठीक है। पेड क्लास शुरू हो रही है 24 दिसंबर से, 24 दिसंबर। फाउंडेशन क्लास है जिसका नाम है एवीपी फाउंडेशन बैच। एवीपी फाउंडेशन बैच,
एवीपी में सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं हम लोग। एवीपी फाउंडेशन बैच है, 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसमें बेसिक से पढ़ेंगे, 2025 में सभी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करेंगे, फाउंडेशन पढ़ेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे, मेंस पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कंप्लीट आपका ये बैच होता है। तो ये 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को अगर ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ अनअकैडमी पर, दिस बैच विल बी फ्री फॉर यू, और नहीं लिया हुआ है तो फिर आप दोस्तों सब्सक्रिप्शन ले लेना, तो आपके लिए फ्री हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, देखो प्रतिष्ठा इवेंट हुआ था अनअकैडमी का, ठीक है। उस प्रतिष्ठा इवेंट में देखो कुछ कुछ खास चीजें। पहली बात, अगर आपने अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ना, तो भाई लिया हुआ है तो लिया ही हुआ है। अब जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए देखो क्या है, आपको हर एक घंटे ना एक बच्चे को 9,999 रुपीज का एक वाउचर मिल रहा है हर बच्चे को। अगर वो बच्चा जो आप सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो ये बेनिफिट है, तो हर घंटे मिल रहा है। और किस किस को मिलता जा रहा है अभी इसकी बैंकर्स वीक की अगर आप प्रोफाइल में जाके देखोगे ना चैनल पर, तो कम्युनिटी पे पोस्ट भी कर रहे हैं, टीम में सब लोग कम्युनिटी में पोस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो ऑफर क्या है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ना तब तो ठीक है, नहीं लिया हुआ है तो देखो एक तो मिल रहा है 50% ऑफ, पहली चीज 50% है सभी सब्सक्रिप्शन पर। 50% के बाद जो प्राइस हो रहा है, तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 महीने और मिल जाएंगे, कहने का मतलब 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 2499 में। 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 9 और मिल जाएगा, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 2999 में। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 12 और मिल जाएंगे, यानी कि 3599 में आपको ये 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो मैं रिकमेंड करूंगा 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना। ग्रेजुएशन 2025 में होगी तो ये वाला ले लेना। और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं मेरे बात में एक साल बाद मेरा भाई बहन पढ़ना चाहता है, तो वो ले लेना, बेनिफिट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस कोड को लगाना एवीपी, तो दोस्तों आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। अच्छा, इसके अलावा देखो प्रतिष्ठा इवेंट की एक चीज और है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और लगा हुआ, वो इसका है स्पिन द व्हील्स। आप लिंक पे टैप करोगे, ऐसे व्हील आ जाएगा, आपका व्हील घूमेगा, इसमें से कोई एक जो है अश्योर गिफ्ट आपको मिलेगा, देखो ले लेना। स्मार्टफोन मिल सकता है, स्मार्ट वॉच मिल सकती है, ईयरफोन मिल सकता है, टी शर्ट मिल सकती है, लैपटॉप मिल सकता है, और आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिल जाती है अनअकैडमी पर। फायदा उठाओ यार, फ्री की चीजें। बाकी ये सारी फ्री की चीजें ऐसी है जो आपके सिलेक्शन लेने में आपको हेल्प करेगी। सो आईबीपीएस का कैलेंडर जनवरी के मंथ में आता है, मैंने बताया ना, ये अपडेट ध्यान रखो। और क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या पता चल जाता है, ये भी मैंने बताया। तो ये सब पता भी चल जाता है और आपको एक क्लियर पाथ भी मिलता है। 24 तारीख से एक बैच भी लेकर आ रहे हैं, आपको पढ़ना है, अगर टारगेट बनाया हुआ है तो बिल्कुल पढ़िए। बाकी इससे पहले यूट्यूब पे जरूर पढ़िए। मैं पढ़ाता हूं सुबह 7 बजे एडिटोरियल, शाम को 5 बजे पढ़ाता हूं मैं इंग्लिश। अभी एसबीआई क्लर्क को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूं। आप यूट्यूब पे पढ़िए, बैंकर्स पेपर पढ़िए, बाकी टीचर से भी पढ़ो। और पढ़ के समझ में आए ले लेना सब्सक्रिप्शन, नहीं पढ़ के समझ में आए बिल्कुल मत लेना, कोई दूसरा टीचर देख लेना, लेकिन कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर के हिसाब से पढ़ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कोई और सवाल है तो मुझे कमेंट करके बताना। अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, लाइक बटन में प्रेस कर देना, शेयर मार देना अपने दोस्तों के साथ, जिसको पता नहीं है कि आईबीपीएस कैलेंडर क्या होता है, पहुंचा दो वहां तक। बाकी जो भी आपको डाउट है मेरे को बता देना, वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू।